नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सितंबर 2025 की जीएसटीआर 1 की रिटर्न को तैयार करने का टाइम अब आ चुका है। 11 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अगर आपकी कंपनी क्वार्टरली मोड पे जीएसटीआर 1 की रिटर्न को फाइल करते हैं तो अभी आपको सेकंड क्वार्टर की जो जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट है वही आपको इसी अक्टूबर 2025 मंथ के अंदर ही फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सितंबर 2025 की जो जीएसटीआर 1 की रिपोर्टिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि सितंबर महीने के अंदर ही 22 सितंबर को जो जीएसटी का जो नया टैक्स रेट है वो लागू हुआ था, जहां पर हमारी जीएसटी 12% और जीएसटी 28% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया था। यानी कि हमने 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक हमने टैक्स फ्री प्रोडक्ट के साथ बिलिंग करी है। जीएसटी 5% भी हमने यूज किया, 12%, 18% और 28% भी यूज किया होगा। लेकिन 22 तारीख से हमने टैक्स फ्री जीएसटी 5% और जीएसटी 18% टैक्स यूज हमने किया है। और बहुत सारी कुछ कंडीशन के अंदर हमने जीएसटी 40% स्पेशल टैक्स रेट को भी यूज किया होगा। लेकिन अब हमें जब जीएसटी अर्बन रिपोर्ट तैयार करेंगे सितंबर 2025 की, तब हमें 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक हम अपने जीएसटी अर्बन को एक अलग व्यू में देखेंगे। 22 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की जो जीएसटी अर्बन की रिपोर्ट है उसको अपने एक अलग व्यू में देखेंगे, ताकि हमारी जो जीएसटी अर्बन की जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही तरीके से अपलोड हो सके, सही तरीके से वो प्रीपेयर हो सके। कहीं गलती से ऐसा ना हो भी कोई प्रोडक्ट जो आप, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ऐसा देखा गया है भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनके ऊपर हो सकता है भी 22 तारीख तक सही तरीके से उनके ऊपर जो जीएसटी का जो नया टैक्स रेट है वो प्रॉपर अपडेट ना हो। यानी कि कोई प्रोडक्ट है जीएसटी 12% का, उस प्रोडक्ट के ऊपर 21 तारीख तक तो जीएसटी 12% था ही, लेकिन अब उसके बाद मान लीजिए वो प्रोडक्ट जीएसटी 5% में मर्ज हो गया हो। लेकिन अपने को इनवॉइसिंग के अंदर ये चीज चेक करना पड़ेगा भी गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट न रह गया हो जो पहले 12% में था और वो बाद में 5% में मर्ज हो गया हो। लेकिन 22 तारीख से बाद में जब अपने उस प्रोडक्ट को सेल किया हो तो गलती से कहीं उसके ऊपर 12% टैक्स तो नहीं लग रहा। अगर 12% टैक्स लग रहा है 22 तारीख के बाद में तो यानी कि हमारी जीएसटी अर्बन की रिपोर्ट है जो गलत प्रीपेयर हो रही है। तो आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये जो छोटी छोटी बेसिक बातों पे जो डिस्कस करेंगे भी आपको जीएसटी R1 की रिटर्न को प्रीपेयर करने से पहले आपको ये जो जीएसटी का नया स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है उसको हमें किस तरीके से देखना है, इनवॉइसिंग हमें किस तरीके से देखनी है, एचएसएन वाइज समरी को डाटा हमें किस तरीके से देखना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो, सबसे पहले आपको एक डाटा चेक करना है भी अपनी सॉफ्टवेयर में से जीएसटी R1 रिटर्न को ओपन कर लो। जैसे मैंने टैली सॉफ्टवेयर पे गया, एल्ट मैंने यूज़ किया और जीएसटी R1 मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर आप क्वार्टरली मोड पे हो तो आपको क्वार्टरली यहाँ पर टाइम पीरियड देना पड़ेगा। जैसे मैंने सितंबर महीने मंथली मोड यूज़ करता हूँ तो यहाँ से मैं 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक का मैंने टाइम पीरियड दिया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लेनी है भी जो टोटल आपकी जो सेल आ रही है 4,50,258 रुपये और 55 पैसे की, यानी कि इसके अंदर आपके क्रेडिट नोट भी शामिल है, B2B की सेल भी शामिल है और B2C की भी सेल इसके अंदर इंक्लूड है। तो अब आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके 20 सितंबर महीने की सेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। और उससे पहले आपको एक बार यहाँ पर ये भी चेक कर लेना है जीएसटी R1 की रिपोर्ट के अंदर, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो यहाँ पर जो हमारी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, यानी कि जिसके ऊपर हमें करेक्शन करने की नीड है, जो कि गलत डाटा है, तो यहाँ पर इसका जो एरर है वो यहाँ पर 0 रहना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मेरे से कोई छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई लेजर मैंने गलत बना दिया या टैक्स का जो रेट है वो सही तरीके से नहीं लग रहा है तो यहाँ पर मेरे को एरर शो करता। तो आपको सबसे पहले तो एरर यहाँ से हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका ये प्रॉपर सही डाटा आपको दिखेगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल मेरी सेल है 4,50,258 रुपये 55 पैसे की, इसको अपने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी जाके चेक कर लेते हैं 1/9 से लेके 30/9 तक। तो यहाँ पर भी देखोगे 4,50,258 रुपये 55 पैसे की सेल है, यानी कि टोटल सेल हमारी जीएसटी R1 के सेल के साथ मैच कर रही है। अब अपने वापिस चलते हैं जीएसटी R1 पे। तो इसके लिए आप स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी R1 और 1/9 से लेके 30/9 तक का टाइम देंगे। अब यहाँ अपने को करना है कि यहाँ पर 30/9 तक यानी कि आपका डाटा प्रॉपर सही तरीके से मैच है। अब अपने यहाँ क्या करेंगे, एक बार तारीख देंगे 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक। क्यों देंगे, जैसे मान लीजिए 21 सितंबर दे दिया और आपको एक बार यहाँ से B2C की सेल आपको चेक करना है। ठीक है, अब B2C की सेल चेक करेंगे तो यहाँ देखोगे अपने पास में ये टैक्स फ्री की भी सेल है,
ठीक है, जीएसटी 5% भी है, 12% भी है और 18% भी है। तो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो 12% की जो सेल है, 21 तारीख तक अपने डाटा देख रहे हैं, 21 तारीख तक तो ये सेल होनी थी क्योंकि 22 तारीख से नया टैक्स रेट लागू होना था। तो 21 तारीख तक यहाँ पर हमारी सेल आ रही है। अब उसको यहाँ पर अपने डाटा को एक बार HSN वाइज भी चेक करेंगे। HSN वाइज समरी पर अपने गए और यहाँ पर भी अपने 1 अक्टूबर से लेके 1 सितंबर से लेके और 21 सितंबर तक का डाटा चेक करेंगे। और यहाँ अगर अपने जीएसटी रेट की बात करें तो आपको ये जीएसटी का टैक्स रेट यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 12% की सेल है। ठीक है, और 5 और 18 तो रहनी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर B2B के अंदर भी आपकी सेल है और B2C के अंदर भी आपकी 12% की सेल आ रही है। तो 21 तारीख तक तो डाटा इसका मतलब आपका सही है। तो अब हमें ये चीज़ चेक करना है भी गलती से 12% की सेल या कोई 28% की सेल ये आपकी 22 तारीख के बाद में तो नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से टाइम पीरियड अपने चेक करेंगे 22/9 से लेके और 30/9 तक। अपनों 22/9 से 30/9 तक का डाटा यहाँ पर अपनों ने ओपन किया है और यहाँ वापस अपने B2C की सेल चेक करते हैं। B2B के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पर 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई हमने इन्वॉइसिंग नहीं करी, केवल हमारी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को हमने सेल किया हुआ है। तो जैसे अपनों ने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ देखोगे हमारे पास में 12% की या फिर 28% की कोई सेल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट थे उनको अपनों ने हो सकता है नए टैक्स रेट के साथ अपडेट कर दिया। और आपको ये भी देखना भी गलती से ऐसा ना हो भी 22 तारीख के बाद में 12% वाली प्रोडक्ट की गलती से कोई सेल भी ना हुई हो, तो उस प्रोडक्ट को भी आप एक बार जरूर है जो चेक कर लेना। चेक करने का तरीका क्या है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपने 22 तारीख से नया टैक्स रेट है जो लगाया है। तो इसके लिए अपने वापस Alt+G बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जीएसटी का जो टैक्स सेटअप है उसके ऊपर अपने जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपको जो जिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर आपने नया टैक्स रेट एप्लीकेबल किया होगा तो वहाँ आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेट दिखाई देगी। ठीक है ना, यानी कि 22 सितंबर है और इसके ऊपर जीएसटी 18% है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको ये जीएसटी 5% है, तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है अपने इसको कहते हैं इस पर, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने चेंज किया, जीएसटी 5% के अंदर आ गया। तो यानी कि ये 22 तारीख से ये मेरा जीएसटी का रेट चेंज है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर आपने रेट है जो एप्लीकेबल कर दिया। अब आपको यहाँ पर अगर ये चीज़ चेक करनी पड़े भी ये जो 22 तारीख तक तो ये मान लीजिए 5% है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट 21 तारीख तक किस परसेंटेज में था। अगर आपको इस चीज़ का पता करना है तो आपको यहाँ से उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, अपडेट जीएसटी डिटेल का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आना है और यहाँ पर जीएसटी की रेट हिस्ट्री है, आपको यहाँ पर दिखेगा जीएसटी रेट की जो डिटेल हिस्ट्री है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने दो रेट अलग आ जाएंगे कि आपने एक एप्लीकेबल की जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2025 तक से लेके 22 सितंबर 2025 तक क्या था। तो 1 अप्रैल पे जाके जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेट जीएसटी की जो डिटेल है इसके ऊपर अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि इससे पहले ये प्रोडक्ट आपका जीएसटी 12% में था। एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद में 22 तारीख के बाद अगर आप इसको यस करके देखोगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा भी 22 तारीख से आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 5% एप्लीकेबल किया हुआ है। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अपने चलते हैं वापस GSTR1 पे, डिस्प्ले पर GSTR स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1। ठीक है, और 22 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक। तो ये हमने यहाँ पर B2C की जो सेल है वो तो अपने चेक कर ली क्योंकि यहाँ पर 12% की कोई सेल ही नहीं है, 28% की भी सेल नहीं है। और अब अपने चलते हैं यहाँ पर HSN कोड पे। अब HSN कोड पे चलते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा भी B2C की बी की तो सेल हमारी वैसे भी नहीं थी, तो B2C की बी की सेल आपको HSN में भी नहीं दिखेगी। और यहाँ हमें इंपॉर्टेंट चेक करना है, यहाँ पर ये जो टैक्स रेट है इसके अंदर गलती से कोई 12% का प्रोडक्ट यहाँ पर भी ना आ गया हो। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए B2B की सेल होती तो B2B की सेल के अंदर भी हमें यहाँ पता चल जाता भी कोई 12 ऐसी कोई आइटम है जो 12% में है, तो उसके ऊपर गलती से कहीं 22 तारीख के बाद में भी 12% का या फिर 28% का टैक्स तो नहीं लग रहा। क्योंकि अगर गलती से मान लीजिए 18% वाला प्रोडक्ट था और वो 5% में हो गया, लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स रेट है जो चेंज नहीं किया, वो गलती से मतलब 21 तारीख तक भी उसके ऊपर 18% का टैक्स लग रहा था और 22 तारीख के बाद में भी उसी के ऊपर 18% का टैक्स ही लग रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको प्रॉपर वो स्टॉक आइटम चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 18% तो अभी देखना ही नहीं, हमें तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ चेक करनी थी कि गलती से कोई 12% का जो टैक्स रेट है जो हटा ही दिया गवर्नमेंट ने, वो तो कहीं अभी तक नहीं लग रहा। तो वो हमारा इंपॉर्टेंट काम रहेगा जब अपने GSTR1 की रिपोर्ट को
प्रॉपर सही तरीके से फाइल करेंगे। तो ये भी आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर सही तरीके से चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास में ये बढ़िया ब्रांड के कोई सॉफ्टवेयर है तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये थी कि जिन लोगों ने कस्टमाइज करके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को तैयार करवा के रखा हुआ था, उन लोगों के लिए काफ़ी समस्या आ रही थी भी उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सही तरीके से अपडेट नहीं हो रहा था 22 तारीख के बाद में। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अभी भी अपने जो कंपनी की जो आपके कस्टमर केयर सपोर्ट है वहाँ पर कॉल करके आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी भी उन प्रोडक्ट के ऊपर हमारी जीएसटी रिटर्न के अंदर उनकी जो सेल है वो सही तरीके से शो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही तो आपको एक बार आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनके जो कस्टमर केयर नंबर है उनके ऊपर आपको कॉल करके उनको डाटा अपडेट करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो GSTR 1 की जो रिपोर्टिंग है सितंबर 2025 की वो सही तरीके से अपडेट हो सके।